मौजूद है क्यामपुर छावनी में, वही क्यामपुर छावनी में। और वही क्यामपुर छावनी जो आज सबसे ज्यादा गाजीपुर जिला में चर्चा का विषय है। और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इसलिए है कि यहाँ के लोग, बिहार में देख लिया जाए कि दशरथ मांझी एक पहाड़ को काट कर और अपने गांव के लिए रोड बना दिए थे। वहीं एक यहाँ के आर्मी मैन का लिया जाए भैया का कि रिटायर होके आए और इस पर देखे कि इस मगई नदी पर पुल की आवश्यकता पड़ी उनको कि पुल बनवा दिया जाए। तो गांव से कुछ चंदा देके और कुछ अपने चंदा देके आज इस मगई नदी पर निर्माण करा दिया पुल का। और बता दें कि बड़ी शर्म की बात है, सांसद विधायक दो दो सांसद क्षेत्र में पड़ता है, विधायकी क्षेत्र में पड़ता है ये। और वो एक बात और अच्छी है कि कुछ ही दूर पर यहाँ से मनोज सिन्हा जी का गांव पड़ता है जो एमएलसी हैं। और लगभग में हमारे साथ चाचा जी हैं, बहुत गुरु जी हैं, मास्टर रहे, बताते हैं लोग कि ये नदी में हेल के और उस पार गए पढ़ाए पूरी हम जानेंगे। सर आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है गुरु जी। देखा जाए कि आप लोग बताते हैं कि इस नदी से आप हेल के उस पार से और इस पार जाते थे पढ़ाने के लिए। आप इस चर्चा को चाहते हैं? जी, इस चर्चा को चाहते हैं, थोड़ा सा चर्चा विस्तार में। हाँ, इस चर्चा को आप चाहते हैं कि विस्तार के रूप में बताया जाए। जी जी। इस जगत का ये एक प्राकृतिक रूप है कि जो आता है वो जाता है। आप आए हैं कहीं से, तो आने के बाद आप यहाँ से फिर अब जाएंगे जी। आप यहाँ रहेंगे नहीं। वह एक समय था जब मैं 41 वर्ष इस रास्ते से जाता था और पुनः लौट करके आता था, लेकिन वह सुख और सुविधा के लिए मैं तरस करके मर गया कि अगर यहाँ पुल होता तो किस आनंद के साथ हम आते जाते, सामान्य जनता आती जाती। आज तक वो मेरी इच्छा पूरा नहीं हुई। मैं पुल के इस अधोगत निर्माण को देख करके, अधोगत है ये, इस निर्माण को देख करके इच्छित हूँ आज भी ये बन जाता। हो सकता है कि मरने से पहले मैं भी इस पर चला जाता। आपकी इच्छा ही है, हमारी इच्छा ही है। अगर मेरी इच्छा के आविर्भूत रूप को आप एक कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं तो ये पब्लिक जो है आपसे इस बात का आशा रखती है कि आप इस निर्माण के कार्य को पूरा कराएं। मैं अध्यापक हूँ, अच्छी अच्छी श्लोकन बोलूँगा, अच्छी अच्छी बातें बोलूँगा, लेकिन अच्छी बातों का असर जब तक शिक्षक द्वारा एक छात्र पर नहीं पड़ जाती है तब तक उसकी बात का कोई महत्व नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप मुझको महत्वहीन मत समझे, महत्व युक्त समझे और अपने को वैसा बनाएं, क्योंकि यह दुनिया है, ये जगत है। यहाँ के लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक छोटी सी कविता मुझे याद पड़ रही है, अगर आप सुनना चाहें तो एकदम चाहें सर, आप सुनना चाहें, एकदम सुनना चाहते हैं, दर्शकों को हमारे सुनाइए। तो बचपन के ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, कहाँ ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो जिस अतुलनीय आनंद को मैं नदी में बैठ करके, निकल करके, जा करके, शिक्षाप्रद हो करके, शिक्षा दे करके जो हमने प्राप्त किया, क्या यही जीवन जो है आम पब्लिक के लिए जिंदगी भर बनी की बनी रह जाएगी? तो हम तो सोच रहे हैं कि वह बचपन पुनः आवे और वो सौजन्य सुख को हमें दे। अच्छा, देखा जाए मास्टर साहब की लोग बताते हैं कि मास्टर साहब जब उस पार जाते थे तो नदी भर जाती थी, तो इतना पानी में और साइकिल ऊपर उठा के लेके जाते थे। ये आपकी वाणी जो है अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, ये सही है। आप जो बात कर रहे हैं ये बढ़ा चढ़ा कर आप नहीं कह रहे हैं, एक अतुलनीय शब्द के रूप में आप सही बोल रहे हैं कि ये बात सत्य है कि मैं कंधों पर छात्रों को भी लेकर के इस नदी से उस पार से उस पार कराया है, जिससे मेरा एक अध्यापक का भाई और मेरा भतीजा, हमारे पुत्र भी रहे। तो हम कब नहीं चाहेंगे कि अतुलनीय सुख हमको मिले, और ये आम पब्लिक के द्वारा ये बात पूरी होगी कि इसकी इच्छा को आप पूरा करें। आपका देखा जाए गुरु जी की बहुत ज्यादा अवस्था है, आप क्या उस समय सांसद विधायक थे, आप लोग कभी मांग नहीं रखते थे कि सर पुल बन जाए? कोई विधानसभा का या सांसदी का चुनाव ही ऐसा नहीं रहा है कि लोगों ने इस पुल के लिए मांग नहीं की है।
बराबर इन लोगों ने मांग किया है, लेकिन जाने के बाद सभी लोग भूल जाते हैं, पूरा नहीं हो पाया। पूरा हो जाए तो ये संवाददाता, ये जनता, ये ब्रह्म जी का स्थान कृतकृत्य हो जाता, हम यही चाहते हैं। अब एक बगल में देखा जाए कि कुछ ही दूर पर मनोज सिन्हा जी का गांव है। आप उनसे जाके कहे नहीं कि सिन्हा जी आप एलजी हैं, अगर वो चाहते तो एक कलम में ये पुल बन जाता, क्या कहेंगे उनको? सिन्हा जी को मैं क्या कहूँगा, नहीं कहूँगा, उसमें व्यक्तिगत उनका व्यक्तिगत दोष उसमें नहीं रहा है। उनके गांव वाले लोगों का ही बहुत बड़ा दोष है, जिन्होंने ब्रेक लगा दिया उसके बनने में।